हेलो भाइयों और बहनों। आज हम सिकंदर मूवी का फुल एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो दे चालू करने से पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मूवी में सबसे पहले एरोप्लेन का सीन दिखता है जहाँ पर एक शख्स आया रहता है। उस शख्स का नाम अर्जुन रहता है और वो एक लेडी से कहता है मैंने आपको शायद कहीं देखा है। तो वो लेडी कहती नहीं, आप किसी और को देखे होंगे। तो उसका ज़बरदस्ती फ़ोटो खींचकर और जैसे उसे मोबाइल में सर्च किया तो वो पहले कोई गलत वीडियो बनाती थी और उसे फिर वो अर्जुन ब्लैकमेल करने लगा। फिर उस लेडी के बच्चे को अपने पास बुलाकर उसे बैठा दिया और बैठाने के बाद उसके पास जाकर और उसके साथ गलत बिहेवियर करने लगा। तभी उसके पीछे एक पैसेंजर बैठा रहता है। ये सब देखने के बाद अर्जुन को वो पैसेंजर मानने लगता है। वो कोई और नहीं बल्कि सलमान खान रहता है। इस फिल्म में इनका नाम संजय राजकोट रहता है और उसे मानने के बाद कहता है कि अब ये ऐसा गलती ना करना और वहाँ से वो चले जाते हैं। फिर मुंबई का सीन दिखता है जहाँ पर मिनिस्टर प्रधान यानी कि ये सत्यराज रहते हैं। फिर प्रधान अपने घर जाता है और बोलता है मेरे बेटे को जिसने मारा था एरोप्लेन में, जाओ इंस्पेक्टर प्रकाश से कहो उसे पकड़ के लाओ, उसे मैं मार डालूंगा। फिर इंस्पेक्टर प्रकाश उसे ढूंढने लगता है जो कि वो कोई और नहीं बल्कि राजकोट का वो महाराजा रहता है। और फिर इंस्पेक्टर प्रकाश उसके घर जाते हैं तो उसके कांस्टेबल बोलते हैं कि यही है यहाँ के महाराजा का घर। फिर जैसे उनके महल के अंदर जाते हैं तो उनकी पत्नी साई श्री राजकोट जो कि रश्मिका मंदाना रहती है। तो इंस्पेक्टर प्रकाश बोलता है उनसे कि आपके पति ने मिनिस्टर प्रधान के बेटे को मारा है, इसलिए हम उन्हें अरेस्ट करने आए। इतने में उनकी पत्नी बोली कि ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन आप क्योंकि आप हमारे गाड़ी में सेफ रहेंगे। और जैसे इंस्पेक्टर प्रकाश बाहर जाता है तो इतने पब्लिक रहते हैं और उनकी गाड़ी को वो पूरे तोड़ देते हैं, जिसके कारण उनको उन्हीं की गाड़ी से स्टेशन जाना पड़ा। तभी संजय और उनकी पत्नी गरीबों की शादी करवा रहे होते हैं। तभी ये सब देखकर इंस्पेक्टर प्रकाश कहता है कि आज ये बचेगा नहीं। और ये सब उनका कांस्टेबल सुनते ही तभी उनके पत्नी के पास कॉल करता है और कहता है कि महारानी आज महाराजा को ऊपर खतरा पड़ेगा, इसलिए आप संभल के जाइए। तभी संजय कहता है कि चलिए हम लोग जाते हैं, आप लोग शादी एंजॉय करिए। और वो चले जाता है अपनी पत्नी के साथ। तो उनकी पत्नी और अपने सभी लोग को जो उनके महाराजा के साथ रहते हैं उनको मैसेज करके कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर खतरा है। और तभी वहाँ पर ढेर सारे गुंडे आ जाते हैं संजय को मारने के लिए, लेकिन संजय सबको मारकर वहाँ से चले जाता है। फिर अर्जुन के बर्थडे का सीन दिखता है जहाँ पर उसके फादर और ढेर सारे गेस्ट उसके बर्थडे का सेलिब्रेट करते रहते हैं। लेकिन तभी सभी के मोबाइल में एक मैसेज आता है जिसमें कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा रहता है। वो मार खाता रहता है, वो वीडियो रहता है जिसे देखने के बाद उसका बेटा घबरा कर बोलता है कि पापा ये तो वीडियो वायरल हो गया। ये सुनने के बाद उसका फादर बोलता है कि अब उसे मैं छोड़ूंगा नहीं और उसका गला काट कर उसका वीडियो बनाऊंगा। फिर साई श्री का सीन दिखता है जहाँ पर वो मशीन से चेक करती है जिसमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। वो जैसे ही अपने पति को ये खबर सुनाने जाती है, लेकिन तभी उसका पति नीचे जाता है जहाँ पर उसका खदान का मैनेजर रहता है और वो ये कहता है कि मैंने पैसों के लालच में टेररिस्ट को बारूद बेच दिया। जिससे सुनते ही उसका मालिक कहता है कि तुमने पैसे के लालच में बारूद बेच दिया, जिससे कारण मासूम बच्चों की मौत हो गई। फिर कुछ ही देर में वहाँ का कांस्टेबल तुरंत महारानी के पास कॉल करता है और बोलता है कि महारानी यहाँ सभी लोगों को पता चल गया है और प्रधान के लोग आपके खदान के मैनेजर को मारने आए, इसलिए उसे बचा लीजिए, नहीं तो महाराजे के ऊपर सारा नाम लग जाएगा। लेकिन वहाँ पर जैसे ही संजय जाता है तभी वहाँ के सारे गुंडे को मारने लगता है। लेकिन तभी वहीं पे साई श्री आ जाती है और उन्हें देखती रहती है और उनको अपने पास तुरंत बुला लेती है। तभी वहाँ पर एक बॉम्ब फिट रहता है और वही ब्लास्ट हो जाता है। और जैसे ही उसके पास संजय आता है कहता है कि यार तुमने मेरा जान बचा लिया। लेकिन बॉम्ब फटने की वजह से महारानी को चोट लग जाता है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। फिर उनका असिस्टेंट संजय के पास कॉल करता है और कहता है कि महाराजा रानी को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ उनका मैनेजर ये कहता है कि राजा साहब का कोई गलती नहीं, गलती मेरी है, राजा साहब बिल्कुल निर्दोष है और उन्हें वहाँ निर्दोष साबित करा देते हैं। लेकिन संयोग से रानी साहब का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है, जिसे देखकर संजय बहुत रोता है। फिर अगले दिन संजय के पास डॉक्टर आता है, कहता है कि ये रानी साहब के ऑर्गन डोनेट का सर्टिफिकेट है। क्योंकि साई श्री कहती कि जब मैं मरूंगी तो मेरा ऑर्गन्स किसी को डोनेट कर देना, जिसके कारण उन्हें डोनेट करना पड़ा। फिर संजय डॉक्टर के पास कॉल किया और पूछा आपने क्या डोनेट किए। तो डॉक्टर ने बोला कि हमने दिल, फेफड़ा और आंखें डोनेट किए हैं। फिर संजय बोला कि आप जिसे डोनेट किए उनके नाम और पता मुझे दो। फिर संजय मुंबई जाने के लिए तैयारी करने लगता है क्योंकि उनकी पत्नी के ऑर्गन्स डोनेट मुंबई शहर में हुआ था, इसलिए मुंबई पहुंचते ही
वो सबसे पहले कमर के पास गया क्योंकि उसे महारानी का लंग्स मिला था, इसलिए उसके पास गया। संजय कमर के पास जाने के बाद बोला कि कमर कैसे हो, ठीक हो? तो कमर बोला कि आप कौन? तो उसने बोला कि हम आपके दोस्त हैं, हम तुम्हारा मदद करने आए। लेकिन संजय उस बच्चे को ये नहीं बताता कि मेरी पत्नी का तुम्हारे अंदर लंग्स लगा है। उस बच्चे को फिर अपने साथ लेकर जाता है, उसे खाना खिलाता है और उसे नए कपड़े पहनाकर उसके कॉलोनी में जैसे आता है, तभी वहाँ पे एक दीदी आती है जो बोलते हैं कि हम लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं। फिर वो मेडिकल स्टूडेंट संजय से बोलती है कि कमर का लंग्स इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि यहाँ बहुत पोल्यूशन है, यहाँ पे जितने भी वेस्ट चीज़ है यहीं पे सब जलाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे सांस लेने का भी किसी के पास हिम्मत नहीं है। और यहाँ की सारी ज़मीन विराट बख्शी ने खरीदा है, जिसकी वजह से वो सारे वेस्ट चीज़ यहीं पे जलाता है। तो इसी में संजय बोला कि उसे पैसा देकर यहाँ की सारी ज़मीन मैं खरीद लेता हूँ। फिर संजय उसके पास जाता है जहाँ पर साईश्री का आंखें डोनेट हुआ है, लेकिन संजय ये किसी को पता नहीं चलने देता कि वो मेरे पत्नी के ऑर्गन्स हैं। और जिसे आंखें डोनेट हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि वैधी जो काजल अग्रवाल रहती है। फिर संजय एक पोटली से उसके सारे गहने देता है क्योंकि वो लोग ऑपरेशन के टाइम में गहने को गिरवी रखे थे इसलिए। और वहाँ से चला जाता है नेक्स्ट पेशेंट के पास जहाँ पर साईश्री का दिल डोनेट हुआ था। और वहाँ जाने के बाद तभी एक बच्ची और उसके फादर रो रहे होते हैं, लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। फिर संजय दिमाग लगाया, फिर वो पंडित जी बनकर अंदर गए और उसके बेटी को ब्लेस किया। और फिर वो अपने फ्रेंड के पास कॉल किए जो एक कार्डियोलिस्ट जॉन विलियम थे, जो बहुत अच्छे हार्ट के डॉक्टर थे। और वीडियो कॉलिंग के द्वारा फिर निशा का अच्छे तरीके से इलाज हो गया। फिर संजय कहता है कि यहाँ की सारी मुसीबत खत्म, अब चलते हैं हम लोग वापस घर। और जैसे ही वो जाता है, लेकिन मुंबई की सड़कों पे मिनिस्टर प्रधान का रैली रहता है जहाँ पर उसके ट्रैफिक में गाड़ी फंस जाती है। लेकिन तभी कोई उसके बेटे अर्जुन को बता देता है कि यहीं पे संजय है और उसको पकड़ने लगते हैं। लेकिन संजय वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसका बेटा उस कार से उसका पीछा करने लगता है। लेकिन अर्जुन का कार का किसी कारण एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से अर्जुन मर जाता है। और फिर उसके फादर को पता चलता है, जिसकी वजह से उसका फादर कहता है कि जल्द से जल्द उस संजय को पकड़ो। और वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर प्रकाश ये पता कर लेता है कि मुंबई संजय किस लिए गया था। तभी वो लोग ट्रेन में बैठे थे, तभी वहीं पर प्रधान का कॉल आता है, कहता है कि तू जा रहा है, तू जा, मैं उन तीनों का ख्याल रखूंगा जिसे तेरी बीबी का ऑर्गन्स मिला है, उन सबको तड़पा तड़पा के मारूंगा। इतना सुनते ही संजय कहता है कि मैं फिर आ रहा हूँ, अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फिर संजय मुंबई आ जाता है और वहाँ जाता है जहाँ पर कमर रहता है। और वहीं पे तभी सभी लोग कूड़ा जला रहे होते हैं, तभी वहाँ पर संजय वो लोगों को मार कर भगा देता है। फिर मिनिस्टर प्रधान मुंबई की पुलिस के पास जाता है और कहता है कि उस संजय को जल्द से जल्द पकड़ो। तो वो पुलिस वाला कहता है कि हम उसे नहीं पकड़ सकते हैं, उसके लिए कोई एक झूठा केस बनाना पड़ेगा। फिर वैदी अपने भाई घर आ जाती है जहाँ पर संजय उसके पास आता है। उसका भाई बोलता है कि आप लोग क्यों कर रहे हैं मेरी बहन के लिए ये सब। तो संजय उसको सारी बात बता देता है कि क्या क्या हुआ। लेकिन संजय उससे ये कहता है कि अपने बहन को ये सब नहीं पता चलने देना। फिर उसका भाई उसे मना लेता है। वैदी फिर अपने वापस घर आ जाती है और घर आते ही उसके पति का फादर बोला कि यहाँ पर रहना है तो तुमको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, जिससे वो वैदी मान जाती है। और फिर संजय वहाँ से चला जाता है। फिर संजय उसके फादर के पास जाता है जो हार्ट पेशेंट रहती है। तो उसका फादर ये बोला संजय से कि पहले निशा ऐसी नहीं थी, वो जिससे प्यार करती है वो निशा को धोखा दे दिया, इसलिए उसका हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस संजय के खदान के मैनेजर को पकड़ लेते हैं और उसे झूठ कर कबूल कराते हैं कि संजय गलत है, वही टेररिस्ट बनकर बॉम्ब बुलाया था। और जैसे उसका वीडियो बना लेते हैं तभी पुलिस वाले बोलते हैं अगर ये पलट गया तो प्रधान बोलता है कि ये तो संजय की धमकी से सुसाइड कर लिया। तभी उसे प्रधान मार देता है, जिसके वजह से सारा नाम संजय के ऊपर लग जाता है और उसे वांटेड घोषित कर देते हैं। फिर संजय निशा के बॉयफ्रेंड के पास जाता है जो जिम करने आया होता है और उससे कहता है कि तुम क्यों निशा को ब्लैकमेल करते रहते हो, उसे क्यों इतना हार्ट पहुंचाते हो। इतने में निशा का बॉयफ्रेंड कपिल बोला कि वो मुझे भूल जाए, मैं भी उसे भूल गया हूँ। लेकिन तभी जिम में वो एक पुलिस ऑफिसर रहता है, तो उसके मोबाइल में मैसेज आता है कि संजय वांटेड है और उसे पकड़ने लगते हैं। लेकिन संजय सबको मार कर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि संजय वांटेड नहीं रहता है। फिर अगले दिन वैदिक घर में गए जहाँ पर काफ़ी ढेर भीड़ थी, लेकिन पता चला कि वैदिक आत्महत्या करने वाली थी क्योंकि वो अपने बेटे के परवरिश के लिए नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसका फादर ये करने नहीं दे रहा था, इसलिए। फिर संजय समझाया कि ऐसी गलती कभी ना करना क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी हैं, उसका ध्यान कौन रखेगा। फिर संजय विराट बख्शी के पास जाता है डील करने, क्योंकि वो नहीं मानता है। जहाँ पर कमर रहता है वहीं पे अभी भी वो वेस्ट सामान जलाता है और उससे ये डील करने जाता है कि तुम पैसा लेकर वो ज़मीन छोड़ दो, और उसे एक कंटेनर पैसा देकर वो ज़मीन खरीद लेता है।
और रातों रात वो पूरा जगह एकदम साफ हो जाता है। अब वहाँ जहरीली दीवा का कोई टेंशन नहीं। फिर संजय वैदिक घर जाते हैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने। तभी वहाँ पर वैदिक के बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनसे संजय पूछता है कि आपको कौन पसंद है, तो वो बोलते हैं मम्मी और पापा। लेकिन उसके दादा को नहीं बोलते क्योंकि उसका दादा बहुत सख्त था। तो उसका दादा बोला मैं तो ये लोगों के सेफ्टी के लिए ये लोगों को बाहर नहीं जाने देता हूँ। अगर यही परेशानी है तो ये लोग अब से बाहर जाकर काम कर सकते हैं। और वहीं से वो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर प्रकाश पता कर लेता है कि साईश्री का ऑर्गन्स किसे किसे मिला और वो तुरंत मिनिस्टर प्रधान को सारी बात बता देता है। एक दिन वैदी का पति किसी काम से पुलिस स्टेशन जाता है। तभी वो देखता है कि संजय का पोस्टर चिपका रहता है जहाँ पर लिखा रहता है वांटेड। और वो पोस्टर को ले जाकर सभी घर वाले को दिखाते हैं। कहता है कि वो जो इतने दिन से आता था वो वांटेड है। फिर वैदी का भाई है और उन्हें ये समझाया कि तुम लोग जिसे वांटेड समझ रहे हो वो बल्कि राजकोट का राजा है। तुम लोग गूगल करो। तभी सब गूगल करते पता चल जाता है। और तुम लोग का इतने दिन से इसलिए हेल्प कर रहा था क्योंकि तुमको जिसका आंखें मिला है वो कोई और नहीं बल्कि संजय की वाइफ का है। वहीं दूसरी तरफ संजय के सभी लोग निशा को ये बता देते हैं कि तुम्हें जिसका दिल मिला है वो कोई नहीं बल्कि हमारी महारानी साहिबा का है। फिर संजय कमर के पास जाता है क्योंकि उसका हालत बहुत खराब रहता है, जिसके वजह से संजय को दुबई से बड़े डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वैदिक के घर में ढेर सारे गुंडे आ जाते हैं और वो लोगों को ढूंढने लगता है मारने के लिए क्योंकि मिनिस्टर प्रधान सभी को बोला था कि पकड़ के ले आओ उसे मैं मार डालूंगा। वहीं सोशल मीडिया में निशा की सिस्टर वीडियो बनाने लगती है संजय के बारे में कि वो अपने पत्नी के लिए क्या क्या किया है, जिसे देखकर सारे पब्लिक उनको संजय को अच्छा इंसान मानने लगे। तभी सारे गुंडे हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं वो लोगों को मारने के लिए और संजय के सभी लोग उस गुंडे को मारने लगे, लेकिन इतने पब्लिक होने की वजह से उन्हें मार दिए। तभी वहीं पे संजय आता है और सारे गुंडे को मारने लगते हैं। वहीं सोशल मीडिया के जरिए से सभी लोगों को पता चल जाता है कि संजय बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन डॉक्टर बोलता है संजय से कि जो दुबई से डॉक्टर आ रहे हैं उसे मिनिस्टर प्रधान एयरपोर्ट में रोक दिए हैं, जिसकी वजह से कमर का हालत खराब होता जा रहा है। फिर संजय मिनिस्टर के पास जाता है और उसे मारकर डॉक्टर के आने का परमिशन ले लेता है और डॉक्टर फिर आकर कमर का इलाज करने लगते हैं। फिर कमर ठीक हो जाता है। फिर वहीं तभी इंस्पेक्टर प्रकाश आता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन मेरी मजबूरी है आपको अरेस्ट करने की। और उसे अरेस्ट करके जैसे ही जाता है लेकिन तभी वहीं पर मुंबई कितनी पब्लिक रहती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि संजय बहुत अच्छे इंसान है, जिसके वजह से इंस्पेक्टर प्रकाश उन्हें छोड़ देते हैं। और यहीं पे मूवी का स्टोरी दी एंड हुआ। फिर मिलेंगे कोई नई मूवी का एक्सप्लेन में।